Hey students, welcome to online education standard 8 social science. Today we are going to start a new chapter from history part. Okay, lesson number 7 following the Mahatma part 1. Okay, ये जो पूरा चैप्टर है 2 पार्ट में दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर में हम देखेंगे. ठीक है, इससे पहले जो हिस्ट्री वाले पार्ट में हमने चैप्टर कवर किया था वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनलिज्म पे था. ठीक है, और जब 1915 में गांधी जी का अराइवल होता है और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में क्या चेंजेस आती है और किस तरह से हम सत्याग्रह वगैरह होते हैं पूरे इंडिया में. ठीक है, स्ट्रगल चलती है, उसके बारे में इस चैप्टर में ब्रीफली दिया हुआ है. ठीक है, द पर्सन हुम वी रिकॉग्नाइज एज बापू, फादर ऑफ द नेशन, एंड महात्मा इज नन अदर देन द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एवर, मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसे हम बापू कह के पहचानते हैं, जो कि अपने देश के, भारत देश के राष्ट्रपिता हैं और उनको महात्मा भी हम कहते हैं. वो और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी है. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ द बैरिस्टर. ठीक है, बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने एक और कारनामा किया था. The whitest had established their supremacy over the black natives of South Africa. ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम थी? रेसिज्म का प्रॉब्लम था. ठीक है, जो वाइट लोग थे, यूरोपियन यूनियन के जो लोग थे जिन्होंने कॉलोनी बना दिया था साउथ अफ्रीका को, वो लोग वहाँ के नेटिव जो लोग थे ब्लैक कलर के, जिनका कलर कॉम्प्लेक्स था, उनको दबा के रखते थे. ठीक है, सुप्रीमसी उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली थी. Compared to the whites, the Indians enjoyed very few rights. ठीक है, whites के कंपैरिजन में जैसे साउथ अफ्रीका में जो प्रॉब्लम था ऐसा इंडिया में भी था. इंडियंस को बहुत कम राइट्स मिलते थे. ठीक है, गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस. ठीक है, गांधी जी ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था साउथ अफ्रीका में. ठीक है, ये जो इंसल्ट करते थे और इनजस्टिस था उसके लिए. ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह. उन्होंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा था जिसमें कोई वायलेंस नहीं था. ठीक है, सच्चाई का रास्ता, और जिसे उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह. ठीक है, ये लड़ाई को जीतने के लिए एक हथियार दिया जिसको सत्याग्रह बोला गया है. गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट. ठीक है, गांधी जी जो थे वो डरबन कोर्ट गए थे. द जज ऑर्डर हिम टू रिमूव द पगड़ी. ठीक है, जज ने उनको ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि वो पगड़ी निकाल दे. गांधी जी प्रिफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड. गांधी जी ने कोर्ट छोड़ने का निर्णय ले लिया. ठीक है, टर्बन छोड़ने से अच्छा है कोट ही छोड़ दी जाए, पगड़ी छोड़ दी जाए. दैट्स हाउ द अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपना सम्मान रखा. ही वॉज अप्रिशिएटेड एंड अप्लॉयड बाय द इंडियंस देयर फॉर दिस. ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जो इंडियंस थे उनके द्वारा उनको अप्रिशिएट किया गया. ठीक है, नाउ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंटेंटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. गांधी जी की नेतृत्वता में साउथ अफ्रीका में भी इंडिया के स्ट्रगल के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया गया. इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्ड विथ वायलेंस. ठीक है, जो भी इंडियंस थे जो इस सत्याग्रह में ज्वाइन हुए थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल की. ठीक है, उनको बहुत सफ़र भी करना पड़ा. ठीक है, इस स्ट्रगल के दौरान, पर उन्होंने कभी भी वायलेंस को रिस्पॉन्स किया नहीं, वायलेंस से रिस्पॉन्स किया नहीं. नॉन वायलेंस का जो उनका था मेन एम, उसको बरकरार रखा. ये पिक्चर दी हुई है जो कि 1895 की है.
द फाउंडर्स ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका के डरबन में जो नाताल इंडियन कांग्रेस बनाई गई उसकी ये पिक्चर दी हुई है उनके फाउंडर्स की। ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस गांधी जी एंड अदर इंडियंस एस्टैब्लिश्ड नाताल इंडियन कांग्रेस इन 1895। ठीक है, जब इंडिया में जब गांधी जी आए उससे पहले जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तभी गांधी जी और उनके ही जैसे कुछ और इंडियंस थे, उन्होंने वहीं पे नाताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, 1895 में। ठीक है, किस लिए की? ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, जो वो रेसिज्म चलाते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको अपोज करने के लिए। कैन यू रिकॉग्नाइज गांधी जी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आप गांधी जी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हाँ, ये जो मिडल में खड़े हैं, ठीक है, वो गांधी जी हैं। ठीक है, 4th नंबर में। द पर्सन स्टैंडिंग इन सेंटर विद द कैप इज गांधी जी हिमसेल्फ। ठीक है, जो सेंटर में 4th नंबर पे जो खड़े हैं वो गांधी जी हैं। आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915 एट द एज ऑफ 46। ठीक है, 46 की एज में 1950 में गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह को सक्सेसफुली करने के बाद साउथ अफ्रीका में गांधी जी रिटर्न आए थे इंडिया। गांधी जी हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज सक्सेस इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह किया था जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बहुत ही ख्याति थी और रिस्पेक्ट भी था। ठीक है, ही वॉज गिवन अ ग्रेट वेलकम एट द अपोलो पोर्ट ऑफ मुंबई। मुंबई का जो अपोलो पोर्ट है वहाँ पे उनका बहुत सही तरीक़ा से स्वागत किया गया था। ठीक है, और 9 जनवरी को गांधी जी आए थे गुजरात में, 8 जनवरी को मुंबई पहुंच गए थे और इस दिन सौराष्ट्र से जो लोग थे उनको वेलकम करने के लिए मुंबई गए थे। ठीक है, और हम इस दिन को याद करने के लिए प्रवासी दिवस, ओके, प्रवासी दिन या प्रवासी दिवस एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया द फर्स्ट ईयर टू नो द plight of Indians and understand what they needed। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजकीय गुरु थे, उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया था कि फर्स्ट ईयर में वो पूरे इंडिया में घूमे। ठीक है, और जाने लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों की क्या नीड है, उसे समझे। ठीक है, आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, पूरे ईयर तक पूरे इंडिया में टूर करने के बाद गांधी जी एस्टेब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब। कोचरब में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद गुजरात ऑन द 25 मई 1950। ठीक है, 25 मई 1950 को उन्होंने गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो कोचरब में अभी भी देखने मिलता है। आफ्टर 2 ईयर ही शिफ्टेड टू साबरमती आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। ठीक है, 2 ईयर्स तक वहीं कोचरब में कामकाज किया। उसके बाद साबरमती आश्रम जो कि अभी भी लोकेटेड है इसी नाम से, साबरमती रिवर के किनारे पे उन्होंने शिफ्ट किया था। ठीक है, Now Champaran Satyagraha. Champaran was the place in Bihar near Nepal in the foothill of Himalaya. हिमालय की फुटहिल में, ठीक है, जो शिवालिक हिमालय है उसके जस्ट नीचे फुटहिल में बिहार में, ठीक है, नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे एक विलेज है चंपारण करके। ठीक है, और अभी की बात करें तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये लोकेटेड है। इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन। ये जो एरिया है ना वो प्लांटेशन के लिए बहुत ही फेमस है। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर टू प्रोड्यूस द इंडिगो ऑन द 3/20th proportion of their land and sell it on lower rates टू them। ठीक है,
जो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जमींदार थे, उन्होंने फार्मर्स को कंपलसरी उनकी 3/20 पोर्शन ऑफ लैंड में इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला और उन्हें सस्ते दाम में, ठीक है, लोअर रेट में उन्हें सेल करने के लिए बोला। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इश्यू, ठीक है। राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पे गांधी जी ने तय किया कि इश्यू को वो अपने हाथ में लेंगे। बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद द इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। पर गांधी जी कुछ इसके लिए कर पाते, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग पीरियड था, उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया था। उससे पहले चंपारण के जो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी इग्नोर्ड दिस नोटिस, गांधी जी ने ये नोटिस को इग्नोर किया। गांधी जी परहैप्स अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गांधी जी ने प्रिपेयर किया पूरा लिस्ट, जो फार्मर्स थे जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसे लिस्ट किया और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया। गांधी जी स्टेड इन मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण, चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था उसके मोतीहारी विलेज में गांधी जी रहते थे और वहीं से वो इनजस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया, और थोड़ी ही टाइम में चंपारण सत्याग्रह जो था, जो इंडिगो के लिए हुआ था, वो पूरे इंडिया के लोगों का अटेंशन कैप्चर किया इसने, ठीक है। सबका ध्यान इस तरफ आया। इस पार्ट में हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।